अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसे लेकर 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यों की एक एसआईटी बनाई थी। एसआईटी की लगभग 150 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें चढ़ावे में और दान में चोरी और जो दान में पैसा आया, चढ़ावे में पैसा आया, उसकी गिनती के दौरान राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में खामियों का जिक्र किया गया है। आपने पिछले 2 हफ्तों में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर बहुत सारी खबरें सुनी होंगी। इस पर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, यह मामला 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है। इसलिए आप राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर की व्यवस्था को लेकर ऐसे ही कोई भी बात हल्के में नहीं कह सकते। यह मामला बहुत संवेदनशील है, 100 करोड़ हिंदुओं के विश्वास से जुड़ी हुई बात है। इसीलिए हम सिर्फ आपको वो बात बताएंगे जिसके ठोस प्रमाण हैं। जो अफवाहें हैं, जो लोग दावे कर रहे हैं, वो हम आपको नहीं बताएंगे। इसलिए जो जांच हुई है उसकी 3 बड़ी बातें जो पुष्टि के साथ मैं बता सकता हूं वो सुनिए। पहला, राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले लगभग 40 कर्मचारियों को हटा दिया गया है और उनकी जगह अब नए लोगों को वहां पर तैनात किया गया है। दूसरा, एसआईटी ने अपनी 6 दिनों की जांच में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और उन्होंने कई डिजिटल सबूत भी जुटाए हैं। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह मिली कि मंदिर परिसर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद यह रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो जाती है, क्योंकि यह सिस्टम ऐसा बनाया होगा कि यह रिकॉर्डिंग 45 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी और उसके बाद डिलीट हो जाएगी। और क्योंकि यह मामला पुराना है, 45 दिन से ज्यादा पुराना है, इसलिए अब उस फुटेज को वापस लेना और उसे देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तीसरी बात, राम मंदिर में सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। पिछले साल महाकुंभ के समय अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु आए थे। करोड़ों लोग उस समय आए थे, क्योंकि तब कुंभ का मेला चल रहा था, महाकुंभ चल रहा था। और उस दौरान जितने ज्यादा श्रद्धालु आए, चढ़ावा भी उतना ही ज्यादा आया। और ऐसा माना जा रहा है कि उसी दौरान सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में जो दान पात्र थे वो भर जाते थे, इतना चढ़ावा आ रहा था। लोग इतना सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पैसा जो भी उनके पास है वो लेकर आ रहे थे, दान पात्र में डालते थे और थोड़ी देर के अंदर ही दान पात्र फुल हो जाता था। फिर दान पात्र को खाली किया जाता था और फिर नया दान पात्र आता था। और ये सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी है उस दौरान हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने चढ़ावे की चोरी को लेकर दायर एक याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोगों को एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और किसी भी तरह की अटकलबाजी या अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे की देखरेख और इसकी गिनती की पूरी जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की है। और इस साल जून में पहली बार राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि इस चढ़ावे में चोरी हो रही है। श्रद्धालु मंदिर में दान पेटियां ऑनलाइन और सीधे इस ट्रस्ट को चेक या ड्राफ्ट के जरिए दान देते हैं। राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और मंदिर के मैनेजमेंट के लिए एक पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है और ये जगह मुख्य मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है और इसके बेसमेंट में ही
मंदिर के दान की गिनती की जाती है, चढ़ावे की गिनती की जाती है और यहां मंदिर में लगे लगभग 35 दान पात्रों के चढ़ावे को गिना जाता है। राम मंदिर में हर रोज लगभग 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं औसतन, इसलिए दान की गिनती 2 शिफ्टों में होती है। पहली सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर दूसरी शिफ्ट होती है दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक। हर बार चढ़ावे की गिनती में 20 कर्मचारी तैनात रहते हैं और इस दौरान सीसीटीवी से इस पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग होती है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में राम मंदिर में 153 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया था। हम मानते हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से बड़ा महापाप कोई और हो नहीं सकता, लेकिन साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें पुख्ता सबूतों के आधार पर गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का भी सवाल है और इस देश में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, बहुत सारी ऐसे फोर्सेस हैं जो हिंदुत्व को निशाना बनाने के लिए, हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए, हिंदू देवताओं को बदनाम करने के लिए इस राम मंदिर के विवाद का सहारा लेंगे। इसलिए जो भी आप तक खबर आए इस बारे में, उसे बहुत सोच समझकर चेक करके वेरीफाई करके तभी उस पर विश्वास कीजिए।